तो आज हम अपने क्लास 5th का नया चैप्टर देखेंगे। इसका नाम है फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शन के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि यार फ्रैक्शन होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन अगर मैं लिखूँ या फिर फ्रैक्शन कहूँ तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। अब ये क्या है, अब देखिए उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक कंसीडर कर लो कि आपके स्कूल में एक एग्ज़ाम हुआ है और उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्क्स का है। तो आप उसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हो कि अगर 10 मार्क्स का है तो लिखो ऐसे लिखते हैं ना, समथिंग अपॉन 10। जैसे मान लो कि अगर आपको 5 मार्क्स मिल रहा है या फिर 4 मार्क्स मिल रहा है तो 4/10। इसका मतलब ये है ना कि 10 मार्क्स का पेपर था और 4 मार्क्स उसमें से आपको मिले हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है फ्रैक्शन। तो देखो जो जो भी चीज़ बेस में या फिर डिनोमिनेटर में नीचे होती है उसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर होती है उसे कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स, और किसी भी फ्रैक्शन का दो पार्ट्स होता है। एक होता है न्यूमरेटर जो कि ऊपर लिखा जाता है और एक होता है डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है। और ये दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेट करता है एक डिवाइड का लाइन, जिसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो उसमें थोड़ा सा एडिशन अगर आप कर दें तो आपको एक चीज़ समझ में आता है। जैसे मान लो कि दो फ्रेंड है। ठीक है, एक का नाम है चुन्नू और एक का नाम है मुन्नू। ठीक है, अब ये दोनों फ्रेंड है और अब इनके पास एक दी गई रोटी या फिर भाकरी। अब इन्हें क्या कहा गया कि एक काम करो, ये लो और तुम दोनों इक्वल पार्ट्स में बांट लो। तो उन्होंने क्या किया कि एक रोटी को या फिर एक भाकरी को 2 पार्ट्स में बांटा। तो 2 पार्ट्स में किया तो डिवाइड बाय 2। यहाँ पर क्यों लिखे, जितने पार्ट्स ऑब्टेन हुए वो नीचे लिखा जाएगा 2। तो उसमें से एक इसने ले लिया तो बचा क्या, एक। कितने में से, 2 में से। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मान लो उसी भाकरी का अब उन्हें 4 पार्ट्स करना है। ठीक है, उसी भाकरी का अगर उन्हें 4 पार्ट्स करना है तो वो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 लिखेंगे। अब ऊपर इक्वली बांटना है तो 4 का हाफ। ठीक है, तो 4 का हाफ कितना, 2 होगा। बचा क्या, 2 अगर यूज़ हो चुका तो 2 यहाँ पर, 2 और 2 4 हो गया है ना, 2 और 2 4 हो गया। तो ये देखिए इसका मतलब यही है कि 4 में से 2 इसने ले लिए तो कितने बचे, 2। तो 2 यहाँ पर लिख दिए गए, उसी 4 के 2 है ना। तो देखिए ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अगर मान लो अब उसी भाकरी का 6 पार्ट करना है तो नीचे 6 लिख दूंगा। इक्वल करना है तो अगर इसका आप 6/2 करें तो 3 आता है। यहाँ भी बचा क्या, अगर 3 यहाँ पर यूज़ हो गया तो 3 यहाँ पर बचा, तो ये देखिए 6 हो गया। ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा आपको तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप शॉर्ट में पकड़ें तो कहना क्या चाह रहा है ये यही कह रहा है कि आप देख लो, जैसे मान लो कि आप 1/2 लिख रहे हो या फिर 2/4 लिख रहे हो या फिर 3/6 लिख रहे हो ना, इसका सबका मतलब एक ही है कि 1/2। अब कैसे, कि देखो जैसे 1/2 को आप फर्दर तो कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है, लेकिन ये 2/4 को कट कर सकते हैं आप। जैसे कि 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 हो गया। सिमिलरली 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 1/2। तो साथ में देखिए तो 1/2 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है ना। तो ये देखिए ये जो रेशियो है या फिर फ्रैक्शन है इसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ से हमें समझ में आता है कि यार इससे अगर किसी भी, समझिए कि अगर ऊपर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रेशियो होगा, जो फ्रैक्शन होगा हमेशा सेम होगा। कि जैसे वहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू अगर मैं 2 करूँ ऊपर, इंटू अगर मैं 2 नीचे करूँ तो 2 1 ज़ा कितना होगा, 2 होगा। 2 2 ज़ा कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 1/2 लिखूँ, देखिए 1/2 लिखूँ मैं या फिर 2/4 लिखूँ, ये दोनों बात एक ही है। क्योंकि अगर आप इसे कट करते तो 1/2 ही तो आता है ना। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 है ना। तो ये जो फ्रैक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा। अब देखिए आपका एक्सरसाइज हम देखते हैं, इसमें पहला जो प्रॉब्लम सेट है वो है प्रॉब्लम सेट 17। अगर आप इसके देखें, अब इसको जो पहला क्वेश्चन है कि राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स, इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसको लिखा हुआ है कि 1/2 इज इक्वल्स टू, एक बॉक्स दिया हुआ है अपॉन
20, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू, एक बॉक्स दिया और 20। अब करना है कैसे, देखिए आपको जो ये नीचे डिनोमिनेटर में एक नंबर लिखा हुआ है, छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो आपको चेक करना है कि यार ये दोनों में रिलेशन है क्या, एक दोनों में रिलेशन है क्या। जैसे आपको देखिए 2 का टेबल कितने बार आप पढ़ेंगे 20 आएगा। अगर 2 10 अगर आप करते हैं 2 × 10 तो आता है 20, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 10 नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से भी आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 10 10, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला अगर देखें तो ये दिया गया है 3/4 इज इक्वल्स टू 15, एक बॉक्स दे दिया गया है, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, सिमिलरली वही केस है कि आपको 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 कितने सा मैं करूँ कि 15 आएगा। अब मुझे पता है कि 3 5 सा 15 होता है ना। तो अगर मैंने 3 5 सा 15 किया है तो नीचे भी मुझे 5 सा करना पड़ेगा, 4 5 सा, तो ये आ जाएगा 20, है ना। तो थर्ड वाला अगर आप करें 9/11 इज इक्वल्स टू 18, एक बॉक्स दे दिया गया है। अब देखिए रिलेशन है क्या 9 और 18 में। सिमिलरली वही केस है कि 9 के टेबल में कितना अगर मैं पढ़ूँ 9 का कौन सा टेबल में 18 आएगा, तो 9 2 सा 18, अगर ऊपर 2 सा किया हो तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 11 2 सा 22। और अगर आप फोर्थ वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाला लिखा हुआ है 10/40 इज इक्वल्स टू, एक बॉक्स दिया हुआ है अपॉन 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए हम जो पिछले केस में देख रहे थे कि यार राइट जो लेफ्ट हैंड साइड में था यहाँ पर स्मॉल नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर राइट हैंड साइड में कोई भी बिगर नंबर हो, ठीक है, कोई भी बिगर नंबर हो तो उसको कैसे करना है, एकदम सिंपल। देखो दो टेक्निक है करने का, आप एकदम सिंपल वाला समझ लीजिए कि मैं 8 का कौन सा टेबल पढ़ूँ 40 आएगा। मुझे पता है कि मैं 5 का टेबल पढ़ूँगा तो 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे देखना पड़ेगा कि यार मैं कितने 5 सा करूँ तो 10 आएगा। मुझे पता है कि 2 5 सा देखूँ तो 10 आता है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, 2 5 सा 10। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो नीचे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपने मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे किया है तो ऊपर आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक है। 5 2 सा 10, अगर आप क्रॉस करते हैं तो आंसर आता है 0। तो जो आपका ये ऊपर आंसर आ रहा है वही तो आपने यहाँ पर लिखा है। और आप फिफ्थ अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है 14/26 इज इक्वल्स टू, एक बॉक्स दिया हुआ है अपॉन 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब वही रिलेशन है सिंपल वाला कि 13 के किस टेबल में 2 आता है, तो मुझे पता है 13 2 सा 26, है ना। अब ऊपर क्या होगा कि 14 के अगर मैं दूर से, देखिए वही तरीका है कि यहाँ से 13 2 सा 26 होगा, तो 14 को आप 2 से डिवाइड कर दो। 14 से अगर आप 2 को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है 7 आ जाएगा, है ना। अगर आप 14 जैसे मान लो 14 है, 14 को यहाँ पर जो 2 मिला है उसी से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 7 सा 14 0 0, तो आंसर कितना है आपका 7 आया, तो आप यहाँ पर 7 लिख दोगे, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है वो एक बॉक्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है अपॉन 6 दिया हुआ है। सिमिलरली वही केस है, आपको समझना पड़ेगा कि यार 2 3 है और 6 है, किस टेबल में आ रहा है एक दूसरे के। तो अगर मैं देख रहा हूँ 3 2 सा देखूँ तो 6 होगा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही यहाँ पर आप डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होगा 2 आएगा ना, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे आप तो 2 होगा। और अगर आप 7 चेक करते हैं तो यहाँ पर दिया 1 अपॉन एक बॉक्स इज इक्वल्स टू 4/20 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि 1/4 दिया हुआ है और इज इक्वल्स टू 20 दिया है। मैंने देखा कि 1 से क्या पढ़ूँ कि 4 आएगा, ठीक है। 1 के कौन से टेबल में 4 आएगा, मुझे पता है कि 1 4 सा 4 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने कहा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वही यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। तो 20 को 4 से डिवाइड करने पर पता चलेगा आपको 25 सा 4 20 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 अगर आप करते हैं तो 20 होता है, ठीक है।
तो आंसर आता है आपका 5। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। लास्ट वाला जो है वो कैसे करना है, एक बॉक्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10/25। ठीक है, अब आप चेक करिए कि किस रिलेशन में आ रहा है कि 5 कितने से 25 होगा, 5 कितने से 25 होगा, 5 5 से 25 होगा। तो जो यहाँ पर आंसर मिल रहा है आपको, ये ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब क्या है कि 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपको सीधा सीधा उसका बेस जो है आपको 18 करना है। डिनोमिनेटर मतलब बेस होता है ना, तो जैसे आपको 1/2 जो है इसको ऐसे करना है कि जो नीचे है 18 आ जाए। तो आपको क्या करना है, तो 2 का किस टेबल में 18 आएगा, 2 के किस टेबल में 18 आएगा, 2 के 9, अगर आप 2 9 करते हैं तो 18 आ जाएगा, 18 तो बन गया। लेकिन इसका एक रूल रहता है फ्रैक्शन का कि जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना वही ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो नीचे मल्टीप्लाई 9 से किया तो ऊपर भी 9 से अगर आप करो तो क्या बन जाएगा, 9 आया। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, देखिए ये पहला वाला हो गया। अब उसी में देखिए सेकेंड वाला जो है 2/3 है। अब इसको कैसे करना है, आपको 18 बनाना है। ठीक है, तो आप 3 के किस टेबल में 18 आएगा, 3 6 ज़ा 18। अगर आपने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 2 ज़ा 12 हो गया और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4/6 करते हैं, 4 जो थर्ड वाला है देखिए 4/6 है। अब इसका कैसे करना है, सिमिलरली वही यार तरीका कि 6 की किस टेबल में 18 आएगा। ठीक है, 6 3 अगर आप करते हैं तो 18 आ जाएगा। अगर आपने 3 नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, है ना। तो अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं 2/9 में, तो 9 के किस टेबल में 18 आएगा, क्योंकि आपको बेस देखिए, आप ऊपर नहीं ध्यान देना, नीचे देखना है कि नीचे के वाले किस टेबल में मेरे को 18 आ जाएगा। तो 9 अगर मैं 2 ज़ा करूँ तो 18 आ जाएगा। तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई 2 से किया तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। अब ये जो 9 2 हो गया, अभी देखिए 7 और 9 बचा है। अब 9 के किस टेबल में 18 आ जाएगा, 9 के 2 के टेबल में आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। तो ऊपर भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो 7 2 ज़ा 14 हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब बचा क्या लास्ट वाला, 5/3 है। अब 3 के किस टेबल में 18 आएगा, 3 6 अगर आप करते हैं तो भी, अगर आप 3 6 करते हैं नीचे तो आपको ऊपर भी 6 ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब थर्ड वाला देखकर चेक करते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सिमिलरली देखिए जहाँ पर लास्ट में आपने 18 किया था डिनोमिनेटर, अब वही डिनोमिनेटर 18 न करके 5 करना पड़ेगा। पिछली बार लेकिन आसान था, क्या नंबर जो था डिनोमिनेटर में वो छोटे छोटे थे तो हम लोग ने मल्टीप्लाई करके ला दिया था। लेकिन इसमें क्या है, नंबर देखिए ऑलरेडी बड़े बड़े नंबर है। तो इसको कैसे करना है, एकदम सिंपल सा देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा तरीका है। कैसे किया जाता है कि मुझे एक बात को ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे 5 करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर है 5 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि 6/15 है। अब मैं ऐसा क्या कर दूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं, हाँ तो देखिए 6/15 जो है, अब मुझे इसको 5 करना है। ठीक है, तो अगर मुझे 5 करना है तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 15 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, 15 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 से 15 माइनस कर दो, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि अगर 15 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए नीचे जो डिवाइड किया है ऊपर भी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 को आप 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। 3 2 ज़ा 6 ही तो होता है। तो सेकेंड वाला अगर देखें तो ये क्या कहा गया है कि 10/25। अब मैं किससे डिवाइड करूँ कि 5 आ जाए, तो मैं नीचे अगर चेक कर रहा हूँ तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आ जाएगा।
तो सिमिलरली अगर मैंने नीचे 5 से डिवाइड किया तो ऊपर भी मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, वो 2 होगा, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, वो 5 हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए 12/30 है, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय, देखिए नीचे डिवाइड बाय 6 किया तो ऊपर भी डिवाइड बाय 6 कर दिया। तो अगर मैंने 12 डिवाइड बाय 6 किया हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या हो गया, देखिए 30 डिवाइड बाय 6 वो आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो बचा है वो देखिए 6/10 दिया है। अब इसे कैसे करना है, अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 2 वो क्या होगा, 5 होगा। 6 डिवाइड बाय 2 वो हो जाएगा 3, है ना। तो लास्ट वाला है 21 डिवाइड बाय 35, 21 डिवाइड बाय 35। अब इसे कैसे करना है, मैं अगर डिवाइड करूँ 7 से, अगर मैं नीचे 7 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, 3। 21 डिवाइड बाय, अगर 21 डिवाइड बाय 7 आप करते हैं तो 7 3 से 21 ना, देखिए क्या आया, 3 आया, 3 लिख दिया। 35 7 करना है वो कर लो तो यार 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ से मुझे पूरा ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो पैर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें तो इसमें देखिए करना क्या है आपको कि यहाँ पर अगर देखिए 2/3 दिया है, 5/7 दिया है, 5/11 दिया है, 7/9 दिया है, 14/18 दिया है। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आपको बस पैर बनाना है। पैर बनाना मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। अब ध्यान से देखिए, करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बेस है 3 के कौन से टेबल में एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब देखिए अगर 3 के टेबल में देखिए 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 के टेबल में 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 के टेबल में 9 आ रहा है, हाँ 3 के टेबल में 9 तो आ रहा है। 3 3 अगर मैं करूँ तो 9 आ जाएगा। लेकिन जो मैंने 3 किया 9 आ गया, तो वही 3 तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा ना। तो 2 3 करूँगा तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है तो ये तो पैर नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ कि 3 के टेबल में 18 आएगा, हाँ ये तो है कि 3 6 18 आ जाएगा। लेकिन 2 6 कितना होगा, 12 होगा, लेकिन ये 14 है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। 33 तो बहुत कम चांस दिख रहा है कि देखिए, क्योंकि 3 11 33 होता है, लेकिन 2 11 से करो आप तो 22 होता है, लेकिन ये 15 है, वो भी नहीं बन रहा है। अब देखिए कि 3 हाँ 3 के टेबल में 27 तो आता है, और 3 के टेबल में 27 तो आ रहा है। अब पैर तो बन सकता है, देखते हैं कि 3 9 से अगर मैं करूँ तो 27, ठीक है। 3 9 से अगर मैं करूँ, देखिए यहाँ पर एक एरो बना के 3 9 से अगर मैं करूँ तो 27। जैसे 3 9 से मैंने नीचे किया तो ऊपर भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 9 से करना पड़ेगा। तो 9 नीचे 9 ऊपर, तो 2 9 से 18, हाँ एक देखिए एक पैर तो बन गया। अब सेकंड वाला देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि 5/7। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ जो 7 के टेबल में ही आए। तो सिमिलर देखिए सिंपल सा अगर मैं देख लूँ 11 तो 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, 9 देख लो तो भी नहीं आ रहा है, 18 देख लो तो भी नहीं आ रहा है 7 के टेबल में, 33 देख लो तो भी नहीं आ रहा है ना। 7 के टेबल में बचा क्या, 14। तो आप सीधी आप इसको बस पैर बना दीजिए। ये देखिए एकदम आसान है, इसमें तो आपको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, वो तो बन ही रहा है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पैर बन गया। अब थर्ड वाला पैर देखना है, आपने को देखना है कि 11 के किस टेबल में 11 का कौन सा मल्टीपल होगा। मतलब 11 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। 11 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। आता क्या है, बस 13 आता है, क्योंकि 27 और 14 तो यूज़ हो चुके हैं। बचा क्या, ये बचा है ना। तो आप यहाँ से एक लाइन यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। 11 3 ज़ा 33। अब ये दोनों बचे तो उनको ऐसे ही आपस में जोड़ दीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि फाइंड द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है देखिए उसको करने का, कि आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है ये देखा है कि 7/9, ये बोल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाना है आपको। तो सिंपली आप अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी आप 2 मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 आपको पता है 14 होगा, ठीक है। 9 2 है 18 होगा। अब देखिए एक फ्रैक्शन तो बन गया, 2 बनाना है हर एक के। तो वैसे ही आप कह सकते हो
कि जहाँ पर 7/9 था ना, तो 7/9 था, एक बार आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 3 21, 9 3 27, ठीक है। अब देखो 3 फ्रैक्शन तो आसानी से बन गया है। पहले वाले का अगर आप आंसर, पहले वाले का अगर मैं आंसर देखूँ तो 7/9, 14/28, 21/27। अब देखिए आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी है क्या कि ये मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि 2 से या फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ। आप किसी भी टेबल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में किया है वही मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकेंड वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 4/5 दिया हुआ है। तो इसका क्या कि 4 अगर आप 2 ज़ा करते हैं तो नीचे भी आप 2 से कर लीजिए, तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। आप उसी में देख लीजिए, जगह नीचे नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो सेकेंड वाला अगर मैं देखूँ कि 4/5 लिखा था, तो मैं अगर मैं इंटू 3 करूँगा ऊपर, तो नीचे भी मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 4 3 ज़ा 12 होगा, 5 3 ज़ा 15 होगा। तो देखिए 3 पेयर वापस निकल के आ गया। देखिए पहला वाला जो तो था वो 4/5 क्वेश्चन में दिया गया था, तो 8/10 एक बन गया, और क्या बचा 12/15। ये देखिए दूसरा बन गया। अब लास्ट वाला देख लीजिए। देखिए लास्ट वाला क्या कह रहा है कि 3/11, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, लास्ट वाला है 3/11। देखिए इसको कहना कैसे 3/11 है, इसको मुझे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाना है। इक्विवेलेंट क्या मतलब, जो ऊपर मल्टीप्लाई करो वही नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो 3 2 अगर मैं करूँ तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा मुझे। 3 2 6 हो जाएगा, 11 2 22 हो जाएगा। अब वही को अगर आप 3 से कर लो, जैसे कि 3/11 है, 2 से ना करके अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या निकल के आ रहा है कि एक तरफ तो ये आपका क्वेश्चन लिख लो 3/11 आ रहा है, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा 6/22 हो जाएगा, थर्ड क्या 9/33 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। तो गाइस देखिए अब हमारे 5 सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट वाला अगर मैं आपको सिखाने जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।